नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्रीग्राम पर। क्या जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से कश्मीर आज भी एक विवाद है? क्या नेहरू की दूरदृष्टि की कमी की वजह से कश्मीर विलय एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बन गया? आइए जानते हैं इस मुद्दे की गहराई में जाकर और समझते हैं कि इतिहास को किस तरह से छुपाया गया है। महाराजा हरि सिंह ने जुलाई 1947 में भारत के साथ विलय के लिए संपर्क किया था। यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। आजादी का सूरज उगने ही वाला था, किंतु जिन्ना पहले ही उसमें ग्रहण लगा चुके थे। भारत पाकिस्तान का बंटवारा चालू हो चुका था। जिन्नाह की लगाई आग कांग्रेसी नेता संभालने में असमर्थ रहे थे। राजा हरि सिंह भांप चुके थे कि पाकिस्तान, जो कि मजहब के नाम पर बना हुआ देश है, उसके साथ विलय करना एक गलत फैसला होगा। यदि वे स्वतंत्र रहते हैं तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच पिस जाएंगे। ऐसे में भारत में विलय ही एकमात्र उपाय है। लेकिन पाकिस्तान जानता था कि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां के लोगों को मजहब के नाम पर आसानी से गुमराह कर अपने साथ किया जा सकता है। शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, शेख अब्दुल्ला के रूप में, जिन्होंने कश्मीर में लोकतंत्र के बहाने विद्रोह शुरू करवा दिया था। ऐसा वो किसके इशारे पर कर रहे थे, यह कहना मुश्किल है, लेकिन आपको पता है, कहीं भी अस्थिरता लानी हो तो यह एक प्रूवन वेपन है जिसे वेस्ट ने बहुत यूज किया है। वही कश्मीर में हो रहा था और राजा हरि सिंह इसे समझ रहे थे। लेकिन नेहरू ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। लोकसभा में 24 जुलाई 1952 को नेहरू ने स्वीकारा था कि विलय का प्रश्न पहले भी हमारे सामने आया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके पास एक मौका था कश्मीर के भारत में विलय का। लेकिन नेहरू कश्मीर के महत्व को समझ नहीं सके। आचार्य कृपलानी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने मई 1947 में कश्मीर का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि हरि सिंह भारत के साथ विलय करने के लिए तैयार थे और यह सही नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर का नारा उठाया। उनकी यह टिप्पणी इस बात का प्रमाण है कि महाराजा हरि सिंह वास्तव में भारत के साथ विलय के लिए इच्छुक थे। आखिर नेहरू क्यों नहीं स्वीकार कर रहे थे यह प्रस्ताव? नेहरू की शेख अब्दुल्ला के प्रति मित्रता इस मामले में महत्वपूर्ण थी। यह एक गंभीर आरोप है, लेकिन कई विद्वानों और इतिहास के जानकारों का कहना है कि नेहरू शेख अब्दुल्ला के हाथों में कश्मीर की कमान सौंपना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राजा हरि सिंह के प्रस्ताव पर गोल गोल बातें करना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की मित्रता भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू रही है, जिसने कश्मीर के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। शेख अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता थे, ने कश्मीर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई। उनकी लोकप्रियता विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय में थी। उधर नेहरू अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का तख्त सौंपना चाहते थे और इधर शेख अब्दुल्ला कश्मीर पर अपना और मुस्लिमों का पूर्ण नियंत्रण चाहते थे। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाने में मदद की, बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के। यह निर्णय बाद में उनके लिए भारी पड़ गया जब शेख अब्दुल्ला ने अलगाववादी विचारधारा अपनाई। इसके सिवा नेहरू से एक और भूल हुई, जो उनकी राजनीतिक और डिप्लोमेसी के मामलों में अपरिपक्वता को दर्शाती है। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तब नेहरू ने मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का निर्णय लिया। यह कदम न केवल भारत के हितों के खिलाफ था, बल्कि इससे कश्मीर का मामला और जटिल हो गया। जनमत संग्रह का वादा, उन्होंने खुलकर कहा कि कश्मीर में जनमत संग्रह होगा, जिससे सरदार पटेल भी नाराज हुए थे। यह बयान भारत की स्थिति को कमजोर करता है। जब किरेन रिजिजू ने इन तथ्यों को उठाया तो नेहरूवादी मीडिया और कुछ पत्रकारों ने इसे छुपाने की कोशिश की। उन्होंने कई लेख लिखकर नेहरू के कार्यों को सही ठहराने का प्रयास किया। लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास में यह लिखा गया है कि नेहरू अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला के लिए कश्मीर खो बैठे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।